This is the view of the desert area of Rajasthan. Mr. Piraram Gayal of Deora village in Jalore district of Rajasthan has gained fame as a rare environment activist in the world by preserving wildlife. Son of Agaluram Dayal and Meera Devi Saran, Piraram was born in 1968. Piraram Dayal Vishnu lives in the society and is also known as Piraram Vishnui. Piraram has done some commendable things in life which are very difficult in places like Rajasthan. He resigned from the CRPF jobs, good business and comfortable stay in the city. He is finally busy protecting wildlife in the desert area. Piraram dropped out of school in class 8 and married Parvati at the age of 18. He joined the CRPF job in 1989 and returned home after quitting his job. Piraram has rescued many wildlife that poachers have attacked on various occasions. Tip off in the forest department to stop hunting. मेरे जन्म के टाइम जब मैं समझने लगा हूँ तो इस प्रकृति के ऊपर और जंगल में बहुत ज़्यादा झाड़ी थी, बहुत ज़्यादा वृक्ष थे, हरा भरा होता था। धीरे धीरे मानव ने इनको नष्ट कर दिया, अपने स्वार्थ को देखते हुए नष्ट कर दिया। पहाड़ है वो खोद लिए गए हैं, ज़मीन है वो बेवजह से खोद के नष्ट कर ली गई है, पेड़ काट दिए गए है। तो झाड़ी का कम होना, पेड़ों का कम होने से काफ़ी ज़्यादा संख्या में ये पशु पक्षी रहते थे और वो धीरे धीरे आज की संख्या में बहुत ज़्यादा पशु है, पक्षी है, वो हमेशा हमेशा के लिए लुप्त हो गए और आने वाली पीढ़ी के लिए वो वापस नहीं आ पाएंगे। जैसे इस क्षेत्र के अंदर जालोर ज़िले में 16,000 से 18,000 वन्यजीव कृष्णमृग थे, वो आज की तारीख में प्राय लुप्त है, अभी एक भी वन्यजीव नहीं रहा है। उससे पहले कृष्णमृग छोड़ के सिंकारा यहाँ 30 से 40 हज़ार की संख्या में पाए जाते थे और सरकारी आंकड़े भी मानते हैं 30 से 40 हज़ार संख्या थी, परंतु आज की तारीख में 100-200 घट के रह गए हैं। वो भी 1-2 साल 5 साल में ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि इनकी झाड़ियों में जो प्रजनन था वो ख़त्म हो गया है। खेतों में बाढ़ हो गई है, जंगल काट दिए गए हैं, आबादी बढ़ गई है, उनके आशियाने हैं वो ख़त्म हो गए। तो आने वाली पीढ़ी में ऐसा समय रहा तो पूरी तरह वन्यजीव नष्ट हो जाएगी। आज इस दुनिया में विज्ञान का युग है, कल का युग है और मानव मात्र पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। पढ़ाई पे ध्यान देने के बाद में बच्चों को संस्कार नहीं दिया गया है। बच्चे पैसे छापने की मशीन बना दिया है, पैसे कमाने की बच्चों को मशीन बनाया, परंतु प्रकृति को बचाने की मशीन नहीं बनाया है। यहाँ से लोग प्रवास करके जाते हैं, करोड़ों लाखों अरबों रुपये कमा लेते हैं, वापस अपनी जन्मभूमि को याद नहीं करते हैं। तो खेजड़ी रोटू के अंदर लगाकर पूरे विश्व में संदेश दिया था कि हम पेड़ लगाएंगे, पेड़ों का बगीचा लगाएंगे, आने वाली पीढ़ी के लिए ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। और यही देखो आप 2 साल पहले कोरोना के अंदर दुनिया के अंदर महामारी हो गई, भाई भाई को नहीं चाहता था, अपने परिवार को परिवार नहीं चाहता था, उसको अलग रखते थे, वो बाहर से आने वाले आगंतुक को घर में नहीं रहने देते थे, पशु पक्षियों को चारा देने के लिए कोई खुश नहीं था। तो उसी टाइम इस प्रकृति ने सहयोग दिया, नहीं तो ऑक्सीजन इस दुनिया में मिल नहीं रही थी, लोग तड़प तड़प के मर गए हैं। तो आइए अपन इन पर्यावरण को बचाएं, ऑक्सीजन को वापस पुनर्वास में लाने की कोशिश करें, आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ धरती के ऊपर बचा के रखें। In 2013, Vishnoi, along with the community and the locals, set up a wildlife rescue center called Amrita Devi Udyan, established in the village Dhamana of Jalore district. The injured wildlife of the center was jointly assisted by everyone for food, medicine and treatment. The most unfortunate time came to the wildlife center during
the COVID-19 lockdown in 2019. The volunteers could not come from rural areas to help wildlife centers. At that time, Piraram reared as much wildlife alone as he could with the help of the forest department. Piraram was upset when he saw the lockdown prolonged. There was a lot of trouble with wildlife during the lockdown. Without any arrangement, Piraram was forced to think of a new system. It would not be possible to protect many animals that would otherwise be badly damaged. Piraram finally established Jambeshwar Environment and Wildlife Society in a 25 biga agricultural land as ancestral property on April 1st, 2021 with the help of villagers. This wildlife center has saved lives by treating animals like the rare black bug, the chinkara, the peacock, the nilgai, and many more. In the morning, Piraram and his wife are seen busy feeding the young ones of these animals. Both Parvati and Piraram are busy in wildlife protection work in Deora village from 4 a.m. to midnight. Where locals have found the power to save the environment. All the villagers have stopped hunting and come out to protect wildlife. This great wildlife conservation and environmental activist is doing a great work for the wildlife lost on earth. पर्यावरण बचेगा, जीवन बचेगा, पर्यावरण बचेगा तो जीवन बचेगा। Sometimes, lack of wildlife food has also brought help as food from the family and friends. नमस्कार जीतू जी, ये देवड़ा गांव का दृश्य है जहां जंबेश्वर एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी का रेस्क्यू संचालित किया जाता है। ये नागजी राम जी सनो बुमाराम जी चौधरी है जो यहाँ के सरपंच थे पूर्व में, और उन्होंने ये बहुत बड़ा खेत है, कृषि फार्म है, इस पे हरा चारा बो रखा है, गौशाला में भी देते हैं और अपने रेस्क्यू सेंटर में वन्य जीवों की देते हैं। उनके छोटा भाई है जो अपना रमेश कुमार भगवान आराम जी, इनका ये खेत है, इनके पूरा परिवार है। ये रमेश कुमार का लड़का है, ये इनके रमेश कुमार के मिसेज है। इन्होंने हरा चारा बोया हुआ है जो रोजाना वन्य जीवों के लिए 2 क्विंटल हमेशा हरा चारा देते हैं, जो गर्मियों की सीज़न में राजस्थान में हरे चारे की बहुत बड़ी दिक्कत है। हरा चारा यहाँ नहीं मिलता है किसी भाव में भी, तो ये हमारे को बहुत बड़ा सहयोग करते हैं। इनको मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रकाश जी चौधरी है, वो सांकड़ के निवासी है। ये मैंने रेस्क्यू सेंटर जब से चालू किया है, जब से इनका बहुत अच्छा सहयोग है, और ये आते जाते हमारी संस्था के कार्यकर्ता भी है। पर्यावरण के लिए पूरे क्षेत्र में जहाँ कहीं भी काम होता है वो दौड़ के आते हैं। कैंपस के अंदर हमारे संस्था के कार्यकर्ता है, जिले के कार्यकर्ता है, अर्जुन राम जी मास्टर है। ये सेवा में निरंतर 15 सालों से निस्वार्थ भाव से सेवा दे रहे हैं। इनके साथ में ये बुद्धाराम सियाग है, ये भी जिला कमेटी के मेंबर्स है। इन्होंने पूरा सहयोग किया, जो वन्य जीव को बचाने के लिए आर्थिक सहयोग करते हैं, रेस्क्यू लाने में भी बहुत ड्राइव पायलटिंग करते हैं और साथ में आकर के लाते हैं। और भी सुबह शाम हम कहीं भी दूर जाते हैं आते हैं तो भी हमारा साथ रखते हैं। जीतू जी, ये राजस्थान का मरुस्थलीय पौधा है और ये बबूल का पेड़ है। यहाँ बहुतायत
संख्या में पाया जाता है। और आपके पीछे उधर देखिए, ये कुमटिया कहते हैं, ये कुमट का पेड़ है जिसकी पत्तियाँ नई खड़ी जो सब्ज़ी बनाने के इसके बीज है वो सब्ज़ी बनाने के काम में आते हैं। और ये भी राजस्थान का बहुत प्रसिद्ध पेड़ है, इसको बेर का पेड़ कहते हैं। इसके भी देखो फूल लगे हुए हैं और पकने पर इसमें बेर लगते हैं जो खट्टे मीठे होते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। राजस्थान में खेजड़ी के पौधे भी बहुत तहत राजस्थान का राज्य वृक्ष है। इस प्रकार से यहाँ के बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो मरुस्थलीय छोटी मरुस्थल के आधार पर वो बने हुए हैं। और ये है चिंकारा। पॉलीथीन के विरोध में भी खमूराम जी जैसे हैं जो वो बहुत बड़ी योजना चलाकर कार्य करते हैं। जो वेस्टेज पॉलीथीन है जगह जगह उनको लेके वेस्टेज करते हैं, नष्ट करते हैं और प्रकृति को बचाने में लगे हुए हैं। चिंकारों की संख्या ब्लैक बग से ज़्यादा है और बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने भी इसी का शिकार किया था। सलमान खान के जो शिकार की घटना के बाद में एक नई जागरूकता आई है, लोग समझने लगे हैं कि इनका शिकार हमें नहीं करना चाहिए। और पूरे विश्व में एक मैसेज चला गया है कि अगर वाइल्ड लाइफ की हम शिकार करेंगे या उनको घायल करेंगे, उनका शिकार कर लेंगे तो हमें बहुत बड़ी सज़ा हो सकती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा अभिनेता है उसको भी सज़ा होगी। तो जो छोटे छोटे शिकारी है ना, वो उनके ऊपर एक दबाव बन गया, वो शिकार नहीं करते, अब डरने लग गए हैं। एक दहशत आ गई है, एक मतलब एक प्रकार का दबाव बन गया है, शिकार की घटनाएं कम हो गई है। फिर भी लोग शिकार करते हैं लेकिन बहुत फर्क पड़ा है। उनको तो सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो एक तरफ चरित्र अभिनेता है, वो फिल्मों में बहुत बड़ा रोल निभा करता है, दूसरी तरफ वो जो प्रतिबंधित जीव है जिनके जीवों की संख्या बहुत कम हो गई है, विलुप्त होती प्रजाति के जीवों को वो मारता है, तो वो चरित्र अभिनेता कहाँ हुआ? उनको तो सज़ा पूरी के 10 साल का आजीवन कारावास होना चाहिए, सज़ा तो बहुत बड़ी होनी चाहिए। मेरे जन्म के टाइम धीरे धीरे मानव ने इनको नष्ट कर दिया, अपने स्वार्थ को देखते हुए नष्ट कर दिया। पहाड़ है वो खोद दिए गए हैं, ज़मीन है वो बेवजह से खोद के नष्ट कर ली गई है, पेड़ काट दिए गए है। तो झाड़ी का कम होना, पेड़ों का कम होने से काफ़ी ज़्यादा संख्या में ये पशु पक्षी रहते थे, वो हमेशा के लिए लुप्त हो गए और आने वाली पीढ़ी के लिए वो वापस नहीं आ पाएंगे। सलमान खान जो फिल्म शूटिंग के लिए राजस्थान पे प्रवास पे आए थे, उनकी नीति में खोट था और वन्य जीव कृष्णमृग का शिकार करने के लिए उनमें ठानी गई। मन मर्जी से ब्लैक बग का शिकार किया और विष्णु कम्युनिटी को विरोध को देखते हुए ब्लैक बग के वेट का गोल्ड देने के लिए एग्री हो गया, परंतु उन्होंने स्वीकार नहीं किया, गोल्ड नहीं लिया और उसको सलाखों के पीछे भेजा। तो जी ये बहुत बड़ा परिवार है वन्य जीवों का, परंतु सभी के बीच में घूमता हूँ तो मेरे को मालूम हो जाता है कौन आज भूखा हुआ है, कौन आज बीमार हो रहा है, कौन आज स्वस्थ है, ये सभी अपने आप बता देते। इनकी देखने से भी ये जो बीमार होता है या तकलीफ़ होती है वो अपने आप मेरे पास आ करके वो बता देता है कि इसकी तकलीफ़ है या आज मैं भूखा हूँ। मेरे को मालूम पड़ जाता है, इनका शक्ल देख करके, इनकी आंखों के सामने देखने से भी पता लगता है कि वास्तव में ये बीमार है और या इसको भूख लगी है या पानी की प्यास लगी है। सब मैं व्यवस्था इनको देख के करता हूँ। जब हमारी शादी हुई तो यहाँ से काफ़ी दूर गांव में हुई थी और हमारे धर्मपत्नी का विचार कुछ और था, पैसे कमाने का था। मेरा कुछ विचार प्रकृति और वन्य जीवों की ओर था और धर्मपत्नी का काफ़ी बार विरोध भी झेलना पड़ा और बोला ये काम छोड़ के अपन क्यों ना पैसा कमाने की मशीन बने, पैसा कमाएं, आभूषण बनाएंगे, आने वाली पीढ़ी के लिए पैसा काम आएगा। मैंने उनका विरोध को सहन करते हुए उसको समझा इसकी और हमने उनको भी वन्य जीवों की ओर मोड़ा। इन जीवों को तकलीफ है, इनका कोई नहीं है संसार में, अपन ही माँ बाप है, अपन ही कर पाएंगे तो ये वन्य जीव बचेंगे। तो उनको पैसे कमाने के लिए काफ़ी मैंने टायर पंचर की दुकान चला के उनको भी संतोष किया और वन्य जीवों की तरफ उनको मोड़ा और इन वन्य जीवों को बढ़ाते हमारा परिवार बढ़ाया है। ये भी आज वो धर्मपत्नी इस वन्य जीवों में मेरा बहुत अच्छा सहयोग करती है। आज उनका भी मन काफ़ी अच्छा है, जो वन्य जीव बचा रहे, मेरा भी मन है और आने वाली टाइम के लिए प्रकृति के लिए हम कुछ कर पाए। मैंने नौकरी के बीच में शादी किया, पहले मेरे को नौकरी लग गई थी, बाद में शादी किया है। ये वन्य जीव है, इनको ईश्वर ने पैदा किया, पृथ्वी पर सभी जीवों को रहने का अधिकार है, लेकिन मानव इतना स्वार्थी हो गया है
कि सब जगह मनुष्यों ने अधिकार कर लिया है, चाहे जंगल हो, चाहे पेड़ हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे नदियाँ हो, सब जगह मनुष्य का अधिकार हो गया और वन्य जीवों रहने के लिए कई जगह नहीं है, इसलिए वन्य जीव लुप्त हो रहे हैं। और यदि वन्य जीव लुप्त हो गए तो हमारे प्रकृति का संतुलन बिल्कुल बिगड़ जाएगा। और इसी प्रकृति के संतुलन को सही बनाए रखने के लिए ये रेस्क्यू सेंटर हम चलाते हैं और उसके अंदर इन जीवों को, घायलों को, क्योंकि यहाँ शिकारी भी ज़्यादा होते हैं, यदि ये जंगल में रहते हैं और यदि इनकी रक्षा नहीं की जाए तो शिकारी भी इनकी शिकार कर देते हैं या कांटी झाड़ियों में उलझ करके ये मर जाते हैं। तो ऐसे जीवों को बचाना बहुत ज़रूरी है। जीव बचेंगे तो सृष्टि बचेगी, पृथ्वी बचेगी और ये मनुष्य बचेगा। और यदि जीव नहीं बचे तो ये सृष्टि और इस पृथ्वी का सारा संतुलन बिगड़ जाएगा और मानव के लिए बड़ा घातक हो जाएगा। Incredible it may seem, 2100 different wildlife has been treated by Piraram till date. After treatment, healthy wildlife has been handed over to the forest department. हाँ नीतू जी, ये वन्य जीव जो पूर्व में हमने इसी जंगल में छोड़े थे वो काफ़ी बड़े हो गए हैं। बाकी ये जो भी आज भी 200 किलोमीटर दूर से ला करके इसी जंगल में और छोड़े हैं तो इनका खुला वातावरण मिलेगा, इसको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, इसलिए हमने इसको पुनर्वास के लिए यहाँ जंगल में छोड़े। इनका एक साल में 20-25 नीलगाय के बच्चों को पालन पोषण में 10 से 12 लाख रुपए खर्च आ जाता है। हम जन सहयोग से और हमारा खुद का आर्थिक सहयोग से ही काम किया है। Piraram has recently purchased an air-conditioned ambulance to help in wildlife accidents. The Piraram Center has houses available for various treatments of wildlife and water system, grassland and food systems and doctors, etc. Seeing this great, Piraram has given 2100 different wildlife to the forest department. Till date, smuggling and wildlife trade has come down considerably due to awareness of Piraram. This has been a good news for the environmental activist. Piraram has identified some wildlife meat traders and some tribal migrants as wildlife killers and handed them over to the forest department. पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हो चुके हैं, तो आपका सापे के द्वारा सम्मान प्रकट कराएंगे श्री अशोक जी पोंगलिया, अध्यक्ष श्री कृष्णा गौशाला भेड़िया, और माल्यार्पण कर सम्मान प्रकट करवाएंगे रूपाराम जी गैड़ू गीड़ा। Of these several organizations, Taiwan's Supreme Master Singhai has donated $16,000 from a 2020 international body. $16,000 जो देने के लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो इन वन्य जीवों को बचाने में बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। Let us all extend a helping hand to these individuals. Vice President of India Venkaiah Naidu presented the Earth Hero Award of ₹2 lakhs in cash at a public meeting held in New Delhi, organized by the Royal Bank of Scotland on October 26, 2018.